ईरान से वापस आए हुए जो छात्र हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट से फिलहाल बाहर निकलते हुए आपको नजर आएंगे तस्वीरों में, और इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिएगा प्लीज़। और रियान। आप ईरान में क्या करते हैं और क्या मतलब? ईरान में पढ़ाई तो कर रहा था वहाँ पे। तो कब आप ईरान गए थे? ईरान में मैं 4 साल पहले गया था। किस तरह की सिचुएशन अभी फ़िलहाल ईरान में है और वापस आकर भारत में कैसा लग रहा है? यू नो द टेंशन बिटवीन ईरान एंड इसराइल, बस यही है। देयर इज़ अ वॉर। इंडिया में कहाँ के रहने वाले? कश्मीर। इंडियन गवर्नमेंट को कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन सिंधु जो है, सरकार वहाँ से ईरान से भारतीयों को जो ला रही है, इसको ऑपरेशन सिंधु नाम दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Yeah, helpful. They provide us everything, accommodation, food. तो it was so good. और we were the first batch जिन्हें वहाँ से निकाला। लंबा सफ़र है ईरान से भारत वापस आने का, लगभग 2.5 से 3 दिन आपको लगे, तो इस दौरान किस तरह की चीज़ें जो हैं वो दिमाग में आ रही थी, और इसके साथ साथ कभी कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर परिस्थितियाँ बनी जब आपको डर लगा हो? डर तो वॉर में तो डर लगता है, बट अवर सिटी उर्मिया इन ईरान, वहाँ पे तो इस काइंड का टेंशन कुछ था ही नहीं वहाँ पे। तो बस हम यही चाहते थे कि कब जब जल्दी जल्दी घर पहुँचे, बस यही था। फ्लाइट के दौरान क्या दिमाग में चल रहा था कि अब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी इंडिया पहुँच? तो वो तो मुझे नहीं पता वॉर कब रुकेगी, दे नो। तो बस होप करते हैं कि जल्दी रुक जाए और हम वापस जाए, पढ़ाई कर लें बस। आप कहाँ पे थी और अब इंडिया वापस आ गई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सिचुएशन अभी वहाँ पर है? वहाँ पे हालात तो ख़राब है ही। आप कब गई थी इंडिया से वहाँ पढ़ाई करने? 1.5 ईयर्स पहले। किस चीज़ की पढ़ाई करी? मेडिकल MBBS। अच्छा, तो आपका और भी कोई वहाँ पर अभी है जिससे बातचीत और होती, कोई रिलेटिव अभी भी? कज़िन है। अच्छा, इंडिया पे आके कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मुंबई। अब आगे का शेड्यूल क्या रहेगा, क्या प्लान है? हम फ्लाइट करेंगे अभी यहाँ से। सरकार के रोल के बारे में क्या आपका सोचना है, किस तरह की चीज़ें हुई? बहुत अच्छा अरेंजमेंट था स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए। आप कहाँ की भारत में रहने वाले? मैं मुंबई से हूँ जी। क्या वापस आ गई, किस तरह की सिचुएशन जो है ईरान में वो? बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अब हम लोग सेफली यहाँ पे आ गए हैं जी। और आपके स्टूडेंट कुछ दोस्त जो हैं वो वहाँ पर हैं? नहीं, अभी हम लोग तो सब यहाँ पे आ गए हैं। बस एक सवाल, आपका नाम क्या है? आप इंडिया में हुसैन सर, मैं नागपुर से हूँ, नागपुर इंडिया से। ये बताइए, आप ईरान में किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? और मैं डॉक्टर हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, मेरा रोटेशन चल रहा है MBBS का। सर क्या नाम है, लास्ट ईयर था सर, वॉर थी, रात को सायरन्स होते थे, सायरन्स तो नहीं कहेंगे सर, ब्लास्टर्स की आवाज़ आती थी। मेरा सिटी उतना बड़ा नहीं है तो इफेक्ट उतना नहीं था, बट जो तेहरान साइड है, इस्फहान साइड है, उन जहाँ वो हमारे मेडिकल इंडियन स्टूडेंट है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अपील करूँगा, प्लीज़ उन्हें जल्दी निकालिए, वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब है। इतना लंबा जो सफ़र रहा ईरान से यहाँ पर आने में, आर्मेनिया तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पर आप आ गए हैं, अब अगर देना गया 10 में से 10 तो मैं 10 में से 100 दे दूंगा। जिस तरीके से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने वर्क किया है, ऐसा कोई नहीं कर। सरकार को एक शब्दों में कुछ कहना हो तो क्या? एक्सीलेंट। आवर गवर्नमेंट नीति, विदेश नीति एक्सीलेंट। मैम, क्या नाम है आपका? आप इंडिया वापस आ गई हैं, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा, और आप ईरान में क्या पढ़ाई कर रही हैं? मेरा नाम मरियम रोज़ है, मैं ईरान में MBBS पढ़ती हूँ। इंडिया में कहाँ की रहने वाली? दिल्ली। अब इंडिया आप वापस आ गए, कैसा महसूस कर रही हैं? और ये जो लंबा सफ़र रहा तकरीबन 40-48 घंटे का, इसमें कैसे चीज़ें हो रही थी, क्या महसूस? 40 घंटे का नहीं, 3 दिन का सफ़र था। क्या बताना चाहेंगे? गए हैं वहाँ पे स्थिति कैसी है, उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? जो चीज़ें, ऐसा कुछ मंजर आपको आपके सामने भी हुआ होगा जो आप नहीं भूल पाएंगी कभी, तो कैसा है वो स्थिति? जब हमें वहाँ से रिलोकेट किया था, तब इतने हालात ख़राब नहीं थे उधर। एक बार रात को 3 बजे मिसाइल हमारे डोम के ऊपर से निकली थी, तो हमारी बिल्डिंग हिल गई थी, जैसे अर्थक्वेक आया हो, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अभी भी कुछ दोस्त हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं? जो तेहरान के स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी उधर फंसे हुए हैं। उस तरफ की उस इंडियन एम्बेसी निकाल लेगी, हमें ट्रस्ट है। टोटल कितने स्टूडेंट होंगे इसके बारे में अगर? अभी 110 स्टूडेंट्स आए हैं। आप कब गई थी और आपकी अभी एज क्या है, और आप कब यहाँ से इंडिया से ईरान पढ़ाई करने के लिए? मैं 4 साल पहले गई थी। हाँ जी। इंडिया वापस आ गई हैं, भारत सरकार को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आपके हाथों में तिरंगा झंडा है, तो क्या आप? हम बहुत थैंकफुल हैं इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन एम्बेसी के। उन्होंने बहुत जल्दी हमें एवैक्यूएट किया, बहुत क्विकली काम किया, सब कुछ हमारे लिए ऑलरेडी अरेंज था, हमें कुछ नहीं टेंशन लेनी पड़ी।
आप ईरान कब पढ़ाई के लिए गई थी और अभी की स्थिति वहाँ पर ईरान में क्या है? 2021 में गए थे, हमारा MBBS जर्नी स्टार्ट हुआ था 21 में, और अभी सिचुएशन थोड़ी ख़राब चल रही है वहाँ पे, लेकिन वी आर होपफुल कि वो बेटर हो जाएंगी। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आपके सामने हुई होगी जो आप नहीं भूल पाएंगे, कुछ ऐसा मंजर क्या उस चीज़? उर्मिया में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो हम ना भूल पाए या फिर जो हमारे दिमाग से ना निकल पाया हो, लेकिन बस एक रात ऐसी ड्रोन अटैक हुआ था तो हमने थोड़ा सा वो देखा था, दैट्स इट। आपके हाथों में तिरंगा है, इंडिया पहुंच चुकी है, कैसा महसूस कर रही हैं इंडिया? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सरकार के इस एफर्ट पर क्या कुछ आपका कहना है? क्या उन्होंने बहुत एफर्ट दिखाया हमें वापस लाने में, एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। एंड कहाँ के रहने वाले? मैं कश्मीर सोपोर से। वापस इंडिया आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा, ठीक। लंबा सफ़र जो था 40-48 घंटे का, लगभग 2.5-3 दिन का, तो ये इस दौरान क्या चीज़ें दिमाग में चल रही थी? जो इस तरह की स्थिति वहाँ पर थी उसके बारे में समझ में आ रहा था, या फिर वापस इंडिया पहुँचकर सुकून का एहसास जो है उसकी जो चाहत है वो बढ़ती? नहीं, जब हम पहले ईरान में थे तो थोड़ा फील लग रहा था, डरा हुआ था, बहुत ही डरे हुए थे सब बच्चे। फिर जब एम्बेसी ने हमें वहाँ से इवैक्यूएट किया तो पहले हमें ईरान से आर्मीनिया लिया। जब हम आर्मीनिया पहुँच गए वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो एम्बेसडर थे बहुत ही अच्छे थे, हमारे साथ बहुत ही अच्छे से सलूक किया, बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही पोलाइट थे, उस वजह से हमें ज़्यादा नहीं लगा। फिर यही बस जो भी मतलब ईरान ने इंडियन गवर्नमेंट ने किया, बहुत ही अच्छा हमारे लिए किया। ऐसा लगा, थैंकफुल टू देम। कभी ऐसा लगा कि मतलब मुसीबत में खुद आप फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पर चल रही है, ऐसे कभी परेशान आप हुए? डर लगा? हाँ, ईरान में तो लग रहा था, फिर जब आर्मीनिया पहुँच गए तो वहाँ से फिर ठीक ही लगा। वापस आप फिर से वापस ईरान जाएंगे अपनी? ऑफ कोर्स ईरान तो जाना पड़ेगा, क्यों नहीं जाएंगे। आप कब गए थे ईरान और अभी फ़िलहाल ईरान में क्या कर रहे हैं? मैं 3 साल पहले गया था, मैं वहाँ पे MBBS करा हूँ। आगे का क्या प्लान है? यहाँ से आप दिल्ली सुरक्षित लैंड कर चुके हैं, यहाँ से वापस यहाँ से अभी कश्मीर के जाएंगे? हाँ, अभी कश्मीर इंशाल्लाह जाएंगे, जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर से जाएंगे ईरान। हाथ में तिरंगा का झंडा है। आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि सरकार को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जिस तरह अभी भी हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो फंसे होंगे, उनके लिए क्या करना? बट ये बोलना चाहता हूँ कि जो उन्होंने हमारे लिए किया, आई एम सो थैंकफुल टू देम। बहुत ही अच्छा हमारे साथ हुआ, बट बहुत ही अच्छे से हमें इवैक्यूएट किया, बस और कुछ नहीं। अमन, वापस इंडिया आकर कैसा महसूस हो रहा है और किस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ पर आपको देखने? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता मुझे कैसा लग रहा है। वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी वर्स थी, क्योंकि वहाँ भी बच्चे हैं छोटे, हमारी तरह स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? हमें तो इंडिया ने कैरी आउट कर लिया बाहर, लेकिन वो कहाँ जाएंगे? सो वी फील वेरी बैड फॉर देम, but we are very happy to see my father here, my family, and we are very thankful for Indian government. आप ईरान कब गए थे और क्या आप ईरान में आप करते हैं? मैं MBBS करता हूँ, मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ वहाँ पर। कब गए थे? मैं गया था 2022 15 जून। भारत सरकार के लिए, और आपको कांटेक्ट वहाँ पर किसने किया, और भारत सरकार के लिए आप हाथों में तिरंगा भी लेकर आए हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? जो है भारत सरकार ने जो है बहुत इम्पॉसिबल, अनबिलीवेबल, एस्टोनिशिंग, फैंटास्टिक, आई हैव मैनी वर्ड्स बट आई कांट से। दे took us very carefully in good hands and took out from Iran border to Armenia and the capital, and yes. आप पिताजी हैं? हाँ, सुल्तानपुर, डॉक्टर अजहर। अच्छा, किस तरह का महसूस आप कर रहे हैं? आप बेटा वापस आ गया? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इतने दिन कैसे आपने काटे? परेशान तो परेशानी तो हो ही रही थी बहुत ज़्यादा, जब से वार हुआ, जब से हो गया। अब बहुत अच्छा फील हो रहा है, बच्चा अपना घर पे आ गया, सबसे अच्छा है। दिल्ली में कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुरी। सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार ने बहुत अच्छा, बहुत जल्दी किया, बहुत अच्छा किया, बहुत जल्दी किया, बहुत ज़्यादा। सब लोग बहुत टेंशन में थे, टेंशन फ्री हो गए, यहाँ आगे बच्चे हमारे सामने आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। टाइम से आ गए, टाइम से बहुत जल्दी से वापस भारत लाने का जो शुक्रिया है वो सरकार को अदा करते हुए जो अरमान है, उनके पिताजी भी नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर से अरमान ने जिस तरह की बात की कि भारत सरकार की काफ़ी ज़्यादा सराहना जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है कि मुश्किल भरे हालातों में भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया और जिसके तहत वो सुरक्षित भारत वापस आ सकें।